राम 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 नारायण नारायण। संबंध पूर्व श्लोक में वर्णित तत्व को जो पुरुष यत्न करने पर जानते हैं उनमें क्या विशेषता होती है और जो यत्न करने पर भी नहीं जानते उनमें क्या कमी रहती है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। व्याख्या यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति। या योगिन पद उन सांख्य योगी साधकों का वाचक है जिनका एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करने का बन चुका है। या यतन्त पद साधन परक है। भीतर की लगन जिसे पूर्ण किए बिना चैन से न रहा जाए वो यत्न कहलाता है। जिन साधकों का एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करना है उनमें असंगता, निर्ममता और निष्कामता स्वतः आ जाती है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनन्य भाव से जो उत्कंठा, तत्परता, व्याकुलता, विरह युक्त चिंतन, प्रार्थना एवं विचार साधक के हृदय में प्रकट होते हैं उन सब को यहाँ यतन्त पद के अंतर्गत समझना चाहिए। जिसकी प्राप्ति का उद्देश्य बनाया और जिसकी विमुक्ता को यत्न के द्वारा दूर किया उसी तत्व का योगी जन अपने आप में अनुभव करते हैं। परमात्मा के पूर्ण सन्मुख हो जाने के बाद योगी की परमात्म तत्व में सदा सहज स्थिति रहती है। यही पश्यन्ति पद का भाव है। जो सांख्य योगी साधक सत असत के विचार द्वारा सत तत्व की प्राप्ति और असत संसार की निवृत्ति करना चाहते हैं, विवेक की सर्वथा जागृति होने पर वे अपने आप में स्थित परमात्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं। आत्मन्यवस्थितम, परमात्म तत्व से देश काल की दूरी नहीं है। वह समान रूप से सर्वत्र एवं सदैव विद्यमान है। वही सब भूतों के हृदय में स्थित है। वही सबकी आत्मा है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित है 10:20। इसलिए योगी लोग अपने आप में ही इस तत्व का अनुभव कर लेते हैं। सत्ता दो प्रकार की होती है, एक विकारी होती है, एक स्वतः सिद्ध होती है। जो सत्ता उत्पन्न होने के बाद प्रतीत होती है वो विकारी सत्ता कहलाती है, और जो सत्ता कभी उत्पन्न नहीं होती, प्रत्युत सदा ज्यों की त्यों रहती है, वह स्वतः सिद्ध सत्ता कहलाती है। इस दृष्टि से संसार या शरीर की सत्ता विकारी और परमात्मा एवं आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध है। विकारी सत्ता को स्वतः सिद्ध सत्ता में मिला देना ही भूल है। विकारी सत्ता को स्वतः सिद्ध सत्ता में मिलाने का तात्पर्य क्या है? अपने को शरीर मानना, जिसे अहंता कहते हैं, और शरीर को अपने में मानना, जिसको ममता कहते हैं।
यही भूल है। उत्पन्न हुई विकारी सत्ता से संबंध विच्छेद करके अनुत्पन्न स्वतः सिद्ध सत्ता में स्थित होना ही आत्मनि अवस्थितम पदों का भाव है। जीव ने भगवत प्रदत्त विवेक का अनादर करके शरीर को मैं और मेरा मान लिया, अर्थात शरीर से अपना संबंध मान लिया। जीव के बंधन का कारण ये माना हुआ संबंध ही है। यह संबंध इतना दृढ़ है कि मरने पर भी छूटता नहीं, और कच्चा इतना है कि जब चाहे तब छोड़ा जा सकता है। किसी से अपना संबंध जोड़ने अथवा तोड़ने में जीव सर्वथा स्वतंत्र है। इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जीव शरीरादि विजातीय पदार्थों से अपना संबंध मान लेता है। अपने विवेक को महत्व न देने से विवेक दब जाता है। इस विवेक के दबने पर जड़ की प्रधानता हो जाती है और वह जड़ शरीर आदि सत्य प्रतीत होने लगते हैं। सत्संग स्वाध्याय आदि से जैसे जैसे वो दबा हुआ विवेक विकसित होता है, वैसे वैसे शरीर से माना हुआ संबंध छूटता चला जाता है। विवेक जागृत होने पर परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध का, उसमें अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यही आत्मनि अवस्थितम पदों का भाव है। विकारी सत्ता के संबंध से अहंता की उत्पत्ति होती है। ये अहंता दो प्रकार की मानी गई है। पहली, जगत से सुनकर के मानना, दूसरों से सुनकर मैं अमुक नाम वाला हूं, मैं अमुक वर्ण वाला हूं, मैं अमुक जाति वाला हूं, आदि आदि। यह अहंता सुनने से बनती है। और दूसरी क्रिया से, जैसे मैं व्याख्यान देता हूं, मैं शिक्षा देता हूं, मैं चिकित्सा करता हूं, आदि क्रियाओं से वक्ता, शिक्षक और चिकित्सक आदि की अहंता मान लेते हैं। ये दोनों ही प्रकार की अहंता सदा रहने वाली नहीं है, जबकि है रूप स्वतः सिद्ध सत्ता सदा रहने वाली है। मैं रूप में मानी हुई अहंता का त्याग होने पर हूं रूप विकारी सत्ता का भी स्वतः त्याग हो जाता है और योगी को है रूप स्वतः सिद्ध सत्ता में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है। यही अपने आप में तत्व का अनुभव करना है। मार्मिक बात, देश काल आदि की अपेक्षा से कहे जाने वाले मैं, तू, यह, वह, इन चारों के मूल में है के रूप में एक ही परमात्म तत्व समान रूप से विद्यमान है, जो इन चारों का प्रकाशक और आधार है। मैं, तू, यह और वह, ये चारों निरंतर परिवर्तनशील है और है यह नित्य अपरिवर्तनशील है। इनमें तू है, यह है और वह है ऐसा तो कहा जाता है, पर मैं है ऐसा न कहकर मैं हूं कहा जाता है। कारण यह है कि मैं हूं में हूं मैंपने के कारण आया है। जब तक मैंपन है तभी तक हूं के रूप में एक देशी होकर या परिच्छिन्न होकर दिखता है। मैं के मिट जाने पर है ही शेष रहता है। आत्मनि अवस्थितम का तात्पर्य यह है कि हूं में है
और जो है इसमें हूं स्थित है। दूसरे शब्दों में व्यष्टि में समष्टि और समष्टि में व्यष्टि स्थित है। जिस प्रकार समुद्र और लहरें दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, उसी प्रकार है और हूं दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। परंतु जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरें ये दोनों ही नहीं है, केवल एक जल तत्व ही है, ऐसे ही परमात्म तत्व में अर्थात है तत्व में हूं और है ये दोनों ही नहीं है। ऐसा अनुभव करना ही अपने आप में स्थित तत्व का अनुभव करना है। मैंपन के कारण ही परमात्मा का अपने आप में अनुभव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को अपने आप से भिन्न देखने के कारण उस परमात्म तत्व के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है। अपने आप से भिन्न जितने पदार्थ हैं उनसे वियोग होना अवश्यम भावी है, परंतु अपने आप में परमात्मा का अनुभव करने वाले को उससे अपनी दूरी या वियोग का अनुभव नहीं करना पड़ता। अपने आप में परमात्मा को देखना भिन्नता का पोषक नहीं, अपितु भिन्नता का नाशक है। वास्तव में मैंपन ही भिन्नता का पोषक है। मनुष्य ने भिन्नता के वाचक मैंपन अथवा परिच्छिन्नता, पराधीनता, अभाव, अज्ञान आदि विकारों को भूल से अपने आप में मान लिया। इनको दूर करने के लिए परमात्मा को अपने आप में देखना है। इन विकारों का नाश अपने आप में परमात्मा को देखने पर ही हो सकता है। ये विकार तभी तक है जब तक साधक हूं को देखता है को नहीं देखता। इस हूं के स्थान पर है को देखने पर कोई विकार नहीं रहता, क्योंकि है में किंचन मात्र भी विकार नहीं है। संसार बदलने वाला है, संसार का ही अंश होने के कारण मैं भी बदलने वाला है। जैसे मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं रोगी हूं, मैं निरोग हूं इत्यादि, संसार की तरह मैं भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। जैसे संसार नहीं है ऐसे मैं भी नहीं है।